तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का यूनिट फर्स्ट, जो साइंस 2 का यूनिट फर्स्ट है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। महाराष्ट्र बोर्ड में जो है वो ये वाला यूनिट है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो दिया है वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे हेरिडिटी यानी क्या होता है। तो हेरिडिटी यानी होता है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। तो जीन्स की मदद से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जो कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं उसको ही हम हेरिडिटी जो है वो कहते हैं। आपने देखा होगा किसी के फादर अगर बहुत हाइट है, उनकी बहुत हाइट है, तो बच्चों को भी जो है वो हाइट जो है वो बहुत बड़ी होती है। किसी को जो है आपने देखा होगा कि किसी के माँ बाप जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं तो बच्चे भी स्मार्ट होते हैं। किसी के देखिए आपने देखे होंगे कि पिताजी के बाल झड़ जाते हैं तो बच्चों को भी जो है वो यानी ये डिसीज होता है कि उनके भी बाल जो है वो जल्दी झड़ जाते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है पिताजी को, तो बच्चों में भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सब हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो है होते हैं। अब जीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा जो सेल होता है, सेल तो आप सभी जानते होंगे, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा बड़ा निकाल लेता हूं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें एक धागे जैसा, थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब जब सेल का जब दोस्तों डिवीजन होता है तो हम उसको कहते हैं क्रोमोजोम। मैं इस टाइप का एक क्रोमोजोम जो है वो निकाल लेता हूं। तो ये हो गया दोस्तों क्रोमोजोम, ठीक है। न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसमें जो क्रोमैटिड है, जो सेल डिवीजन होता है, तो ये हो गया क्रोमोजोम। तो यहाँ पे होता है दोस्तों जो हम जीन्स कहते हैं, वो जीन्स जो है वो यहाँ पे होता है और ये बना होता है डीएनए से, यानी जीन्स बना होता है डीएनए से और क्रोमोसोम बना होता है जीन से। तो ये जीन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर बायोलॉजिकल कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है उसे ही हम हेरिडिटी जो है वो कहते हैं। अब इस हेरिडिटी के बारे में जो रिसर्च की वो की मेंडल ने 1886 में, मेंडल साइंटिस्ट ने जो है वो हेरिडिटी के बारे में रिसर्च की और बाद में 1901 में म्यूटेशन की जो थ्योरी थी वो ह्यूगो डी वेरिस ने जो है वो एक्सप्लेन की। तो म्यूटेशन यानी हम जनरली क्या कहते हैं, सडन हेरिडेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस होते हैं उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। देखिए अब यहां से इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। 1990 में वॉल्टर एंड सुटॉन, जो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहली बार जो ग्रॉसहॉफर था उसमें क्रोमोसोम की पेयर देखी। ये जो क्रोमोसोम थे इसकी पेयर जो है वो सबसे पहली बार, इसके पहले इसके बारे में कुछ भी जो है वो पता नहीं था। तो इन्होंने ग्रॉसहॉफर में क्रोमोसोम की एक पेयर देखी, ठीक है। और उसके बाद जो है उनको जो है वो डायरेक्शन मिल गई काम करने की, जेनेटिक मटेरियल के नेचर पे काम करने की जो है वो डायरेक्शन जो मिल गई और उन्हें फिर ये पता चला कि जीन्स आर कैरिड आउट वाया क्रोमोसोम। तो जो जीन्स यहाँ पे जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं तो ये किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं, तो ये ट्रांसफर होते हैं वाया यानी क्रोमोसोम। तो जीन्स आर कैरिड आउट वाया क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर जो है वो जीन्स होते हैं। तो ये इनको जो है वो पता चला वॉल्टर एंड सुटॉन को। और इसके बाद ये तीन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको बुक में मिल जाएगा 1944 में। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर जो है वो अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई और उन्होंने ये प्रूव किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ वायरसेस जो होते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी इसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो हेरिडिटी होती है दोस्तों, ये बहुत, इसकी जो रिसर्च है वो बहुत काम की है। अब क्यों काम की है कि देखिए जो बहुत सारे हेरिडिटरी डिसीज होते हैं तो इनको हम जो है वो हेरिडिटी के रिसर्च से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ जो प्लांट्स है या एनिमल्स है तो उसमें भी कुछ चेंजेस करके जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले प्लांट जो है वो बना सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली एनिमल्स बना सकते हैं, यानी जो ज़्यादा हमें उत्पादन देगा ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो ज़्यादा, देखिए कोई गाय होती है तो गाय जो है वो हमारे इधर की गाय जो है वो कम उत्पादन देती है, तो वो दूसरी अगर हम इसका चेंजेस अगर उसमें कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा दूध जो है वो हमें दे सकती है। हम जो प्लांट्स हमारे यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका जो एवरेज है वो भी हम यहाँ पे हेरिडिटी के रिसर्च से जो है वो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए और जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।